ഉദ്യോഗത്തിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. और यदि आप अपनी नौकरी से बढ़कर परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर आपकी नौकरी में आपको आशीष देगा. കുടുംബത്തെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യത ദൈവത്തിന് കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. यदि आपकी परिवार से बढ़कर परमेश्वर को आप प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा. വിദ്യാഭ്യാസം നല്ലതാണ്, അതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കും. और आपकी पढ़ाई से बढ़कर आप यदि परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं तो परमेश्वर आपकी Give more priority to God, that God will bless you and me. और यदि आप हर एक बातों में यदि परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे तो वो आपकी हर एक बातों में आपको आशीष देगा. തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യത കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം തനിക്കുള്ള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കാനിടയായി തീർന്നു. और क्योंकि अब्राहम ने अपनी सारी बातों में परमेश्वर को प्राथमिकता दी, इसलिए परमेश्वर ने भी उसकी सारी बातों में उसको आशीष दी. പക്ഷേ എന്റെ വിഷയം അതല്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. और मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं अपने विषय की ओर जा रहा हूँ. അബ്രഹാം ഒരു ദിവസം തന്റെ വീട്ടിൽ തനിക്കുള്ള സകലത്തിനും വിചാരകനായ ദാസനോട് പറഞ്ഞു. और दूसरे वचन में है कि अब्राहम ने अपने दास को, जो उसके घर में पुरनियों और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, उसको एक बात कहा. उसने എന്താണെന്നറിയാമോ, അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ സകലത്തിലുള്ള ദാസനോട് പറയാനിടയായി തീർന്നത്? और क्यों अब्राहम ने अपने घर पे उस दास से एक बात इस प्रकार से उस बात को कही? Read that verse. उस वचन को पढ़े. Verse 2. Yeah. वचन 2. Keep on going. सो इब्राहिम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए मेरे पुत्र इसहाक के लिए आगे बढ़ो कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना ले आएगा. Next. परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास. ഇത്രയുള്ള കാര്യം. അബ്രഹാം വയസ്സുയൊന്ന് വൃദ്ധനായി എല്ലാത്തിലും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് അബ്രഹാം was settled and അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ लड़की ढूंढना. और अब्राहम अभी अपने वृद्ध अवस्था में आया, उसकी आयु अभी बहुत बढ़ गई थी और अब वो क्या कहता है, अपने घर पे अपना एक दास इलियाजर जो था, जो कि सब पर अधिकारी था उसके घर में, उसको बुलाकर कहता है कि तुझे एक काम करना है, तुझे मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक लड़की को ढूंढ कर लानी है. നീ എന്റെ ദേശത്തും എന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കലും ചെന്ന് എന്റെ മകനായ ഇസ്ഹാക്കിന് ഒരു ഭാര്യ എടുക്കണം. और वचन 4 इस प्रकार से कहता है, तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा. This Eliezer was so faithful to Abraham and his household. और ये जो इसका दास इलियाजर था, वो अपने जो उसका मालिक जो इसके अब्राहम के प्रति बहुत विश्वास योग्य था. അതുകൊണ്ട് നീ ഇന്ന പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് अब्राहम इसहाकिന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. और इलियाजर के दास को इस प्रकार से अब्राहम ने कहा कि तुझे कुछ बातें इस प्रकार से करनी है. ഈ ദൗത്യം, ഈ ജോലി ഇതിനു മുമ്പ് എലിയാസർ ചെയ്തിട്ടില്ല. और ये जो जिम्मेदारी जो अब्राहम ने अपने दास को सौंपी थी, वो जो काम था, ये काम को उसके दास ने पहले कभी किया नहीं था. അബ്രഹാമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ എലിയാസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और अब्राहम के घर के सारे कामों की जिम्मेदारी या फिर कई बहुत से काम उसने किए हैं. ഇത് പകലെ കിയാമിനി അതിന് പരിചയവുമില്ല, എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തുമില്ല. No, Eliezer in problem. और अभी इलियाजर इस प्रकार से एक दुविधा में है, क्योंकि जो कार्य अभी अब्राहम ने उसे सौंपा है, उसने कभी वो किया नहीं, उसका उसे कभी कोई अनुभव नहीं, लेकिन उसके मालिक अब्राहम ने अभी उस काम को उसे सौंपा है. He doesn't know how to do it. और वो जानता नहीं है कि ये कार्य कैसे करना है. He doesn't have any previous experience. उसके पास में पहले कोई अनुभव नहीं है.
and how to handle it. और उसको कैसे संभालना है। और ये बहुत ही मुश्किल कार्य था उसके लिए।